हाय गैस, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 4 चाइल्ड डेवलपमेंट का प्रीवियस क्वेश्चन। ओके, इससे पहले 3 क्लास हो चुका है, उसको जाके आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आ जाए आपका, जीन पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था जन्म से लगभग 2 वर्ष आयु के दौरान बच्चा डैश सबसे बेहतर सीखता है। फर्स्ट है निष्क्रिय, जो शब्दों को समझने के द्वारा, या फिर सेकंड अमूर्त तरीके से चिंतन द्वारा, या तीसरा भाषा के नए अर्जित ज्ञान द्वारा, अनुप्रयोग द्वारा, या फिर चौथा आपका इंद्रियों के प्रयोग द्वारा। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होता है। चलिए आई थिंक लिख लिए होंगे। तो आपका जन्म से लेके 2 वर्ष के दौरान जो है बच्चे ज़्यादातर सीखता है आपका इंद्रियों प्रयोग द्वारा। ठीक है, जैसे कान, नाक, मुंह, इस सब से जो है बच्चे क्या है इशारों से ज़्यादा सीखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जीन पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है क्या कहलाती है। प्रत्यक्ष, सेकंड समायोजन और तीसरा समावेशन और चौथा आपका स्कीमा। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होता है। चलिए आई थिंक लिख लिए होंगे। संज्ञानात्मक विचार को संशोधित किया जा सकता है, संशोधित यानी संरचना को जो किया जाता है वो आपका समावेशी शिक्षण। ओके, अब समावेशी शिक्षण क्या है, देखिए इस चीज़ को समझते हैं। समावेशन शिक्षण होता है पूर्व ज्ञान का प्रयोग करते हुए नए ज्ञान को जोड़ना, उसे समावेशन कहते हैं। ठीक है, जैसे स्कूल के बच्चे में अलग अलग बच्चे को अलग अलग नहीं बैठाएंगे क्लास में, यानी सभी बच्चों को एक साथ बैठाएंगे और उसको ज्ञान देंगे, इसी को हम क्या कहेंगे। और उसको जो भी पूर्व ज्ञान वाला यानी पूर्व ज्ञान का प्रयोग जो भी पढ़ा है पिछले वाला, तो उसका ज्ञान का प्रयोग करते हुए नए ज्ञान को जोड़ना समावेशन कहलाता है। ओके, चलिए अब समावेशन क्या है, एक होता है समायोजन। समायोजन को भी थोड़ा समझ लेते हैं। तो समायोजन जैसे क्लास टीचर जो है बच्चे को पढ़ाते हैं और जो चीज़ पढ़ाते हैं एज इट इज उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं बच्चे, उसको हम समायोजन कहेंगे। ओके, और स्कीमा प्रत्यक्ष तो आपका डायरेक्ट होता है, और स्कीमा आपका वह संरचना होता है जो मानसिक संरचना से है, जिसका सामान्यकरण किया जा सकता है, उसे हम स्कीमा कहेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई थिंक समझ गए होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोहल वर्ग के अनुसार सही और गलत के प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को कहा जाता है। बताइए फर्स्ट ऑप्शन सहयोग की नैतिकता और नैतिक तर्कना, या फिर तीसरा आप नैतिक यथार्थवाद, या फिर नैतिक दुविधा। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होता है। चलिए कोहल वर्ग के अनुसार जो है आपका सबसे बेहतर ऑप्शन कौन सा होता है, कोहल वर्ग नैतिक अवस्था होता है, नैतिक तर्कना। ओके, तो कोहल वर्ग जो दिया है सही गलत निर्णय करने का शामिल प्रक्रिया जो काम करते हैं, तो वो नैतिक तर्कना, नैतिक विकास। ओके, चलिए आई थिंक समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु अस्तित्व को प्रदर्शित करते हैं। फर्स्ट है मूर्त संज्ञानात्मक चरण, दूसरा औपचारिक संज्ञानात्मक चरण, और तीसरा संवेदी चरण, और चौथा है पूर्व संक्रियात्मक चरण। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होता है। चलिए पूर्व संक्रियात्मक चरण होता है। ठीक है, तो जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का चरण जो बच्चा होता है वस्तु अस्तित्व का प्रदर्शन करता है, वो पूर्व संक्रियात्मक चरण। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सीखने के सिद्धांत के संदर्भ में जो इसके फोल्डिंग डैश की ओर संकेत करता है। तो सीखने से वयस्कों द्वारा अस्थायी सहयोग, सेकंड है विद्यार्थियों द्वारा की गई गलतियों के चरणों का पता लगाना, और तीसरा है अनुरूपित शिक्षण और पूर्व अधिगम की पुनरावृत्ति। बताइए कौन सा ऑप्शन राइट होता है। चलिए आई थिंक लिख लिए होंगे। तो इसके फोल्डिंग की ओर से संकेत करता है वह सीखने में वयस्कों द्वारा अस्थायी सहयोग द्वारा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
नेक्स्ट क्वेश्चन को थोड़ा छोटा कर देते हैं, थोड़ा ज़्यादा बड़ा, 2 बार में पढ़ लेंगे। चलिए, लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा जो प्रस्तावित निम्नलिखित चरणों से प्राथमिक विद्यालयों के बच्चे किन चरणों का अनुसरण करते हैं? ये है आज्ञा पालन और दंड उन्मुखीकरण, या सेकंड व्यक्तिता और विनय, और तीसरा अच्छे अंतः व्यक्तिगत संबंध, और डी है सामाजिक अनुबंधन और व्यक्तिगत अधिकार। ऑप्शन है ए नंबर, बी ए, और सेकंड नंबर बी डी, और थर्ड नंबर ए डी, एंड फोर्थ नंबर ए सी। बताइए कौन सा ऑप्शन राइट होगा। चलिए, आई थिंक लिख लिए होंगे। तो ऑप्शन नंबर आपका राइट होता है बी एंड ए। बी क्या है? व्यक्तिक और विनिमय है, और ए आपका जो है ये आपका आज्ञा पालन और दंड उन्मुखीकरण। ये क्या है? क्वेश्चन क्या कह रहा था कि कोहलबर्ग के द्वारा जो प्रस्तावित निम्नलिखित चरणों में से निम्नलिखित बच्चों के किन चरणों का अनुसरण करते हैं। ठीक है, तो बी और ये पहले बी होगा, उसके बाद। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मिश्रित आयु वर्ग वाले जो विद्यार्थियों को कक्षा से व्यवहार रखने वाले शिक्षक के लिए ज्ञान का सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। फर्स्ट, उनके अनुभवों को व्यवसाय, और दूसरा होता है सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि, और तीसरा सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, और चौथा है विकासात्मक अवस्था। बताइए कौन सा ऑप्शन राइट होता है। चलिए, आई थिंक लिख लिए होंगे आप लोग। तो ऑप्शन नंबर राइट होता है आपका फोर्थ, विकासात्मक अवस्था। ओके, तो मिश्रण आयु वर्ग वाले बच्चों का समीक्षा जो व्यवहार करने का शिक्षक के लिए विकासात्मक अवस्था के लिए ज्ञान का सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। ओके, चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कर्नैल सिंह कानूनी कार्यवाही तथा खर्चे में बावजूद आयकर नहीं देते। वे सोचते हैं कि वे एक भ्रष्ट सरकार को समर्थन नहीं दे सकते जो अनावश्यक बंधों के निर्माण पर लाखों रुपए खर्च करती है। वे संभवतः कोहलबर्ग के नैतिक विकास की किस अवस्था में है? बताएं कौन सा ऑप्शन सही होता है। फर्स्ट, परंपरागत, सेकंड आपका पश्च परंपरागत, और थर्ड पूर्व परंपरागत, और चौथा परंपरागत। बताएं कौन सा ऑप्शन राइट होता है। चलिए, ऑप्शन नंबर राइट होता है आपका सेकंड। ओके, चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 2 बार में पढ़ लेते हैं इसको। बच्चों के व्यवहार को समझने के विद्यार्थियों को घर वातावरण का महत्वपूर्ण स्थान है तथा इसमें प्राप्त सूचना में प्रभावशाली शिक्षा शास्त्र के निर्णय से जोड़ा जा सकता है। यह तथ्य अधिगम के लिए किस सिद्धांत से संबंधित है? फर्स्ट है रचनावादी, सेकंड है आपका समाजवादी रचनावादी, और तीसरा है व्यवहारवादी, और चौथा है आपका परिस्थितिक। बताइए कौन सा ऑप्शन राइट होगा। चलिए, सबसे ज़्यादा बेहतर जो आप करेंगे सिद्धांत जो है वह सामाजिकता से करेंगे। सामाजिक रचनावादी यानी सोशल कंस्ट्रक्टिव ज़्यादा बेहतर होता है। ओके, चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जीन पियाजे विकासात्मक सिद्धांत के परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित में कौन सा आरेख विकास को समुचित रूप से स्पष्ट करता है? ठीक है, ए है आपका विकास, दूसरा है विकास आयु। ये चित्र आप चित्र को देखते हुए आप बना सकते हैं, कौन सा आपका राइट होगा। ओके, चलिए थोड़ा छोटा कर देते हैं। चलिए, बताइए कौन सा ऑप्शन राइट होता है। ये है विकास का, ये है आपका आयु, ये है विकास, ये है आयु। इसके हिसाब से ये है विकास और ये है आयु। तो किस प्रकार बच्चे जो है वो विकासात्मक करते हैं जीन पियाजे के अनुसार। ओके, देखो, जीन पियाजे जो है विकास आयु जो उसका होता है, तो जैसे कि एक ये क्या है आपका डंडा लेख है, ये आपका ये, तो विकास जो होते हैं ये हो गया आपका विकास, ठीक है, और ये हो गया आपका आयु एज।
तो ए हो गया आयु, ए हो गया विकास। तो जिन पियाजे का जो विकासात्मक होता है वह होता है डंडा लेग वाला। ओके, ऐसे होगा, इसलिए जो है आपका राइट आंसर हो जाता है 3। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में कौन सा निहितार्थ पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में नहीं निकाला जा सकता है। फर्स्ट है खोजपूर्ण अधिगम, और सेकंड है शाब्दिक शिक्षण की आवश्यकता, और तीसरा है बच्चों को अधिगमनात्मक तात्पर्य के प्रति संवेदनशीलता और व्यक्तिगत भेदी को स्वीकृत। बताए कौन सा ऑप्शन सही होगा। चलिए देखिए, निहित अर्थ समझने संज्ञानात्मक का जो सिद्धांत नहीं निकाला जा सकता है वह शाब्दिक शिक्षण की आवश्यकता। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में कौन सा कोहल वर्ग नैतिक विकास के चरणों का लक्षण है। फर्स्ट है सभी संस्कृतियों से संबंध चरणों की सार्वभौम श्रृंखला। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका विभिन्न चरण और गैर पदानुक्रम रूप से आगे की ओर बढ़ते, और तीसरा है चरणों का परिकरणशील अनुक्रम, और चौथा है विभिन्न चरण अलग अलग प्रत्युत्तर है ना कि सामान्य प्रतिमान। बताइए कौन सा ऑप्शन राइट होगा। चलिए कौन सा राइट होगा बताएं। चलिए ऑप्शन नंबर आपका राइट होता है फर्स्ट। ओके, सभी संस्कृतियों से संबंध चरणों की जो स्वाभाविक श्रृंखला होता है ये सबसे बेहतर है कोहल वर्ग नैतिक विकास की लग पर। ओके, चलिए आई थिंक समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्र पियाजे द्वारा कम अंतर आंका किया गया है। अहेत केंद्रित भाषा, सेकंड है विद्यार्थी द्वारा संक्रियात्मक रचना, और तीसरा है आनुवंशिकता, और चौथा है सामाजिक अंतःक्रिया। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। चलिए ऑप्शन नंबर राइट होता है सामाजिक अंतःक्रिया। ओके, तो जिन पियाजे जैसे इसमें वाइगोत्स्की यानी कहीं भी इसमें ज़्यादा महत्वपूर्ण जो होता है वह सामाजिक अंतःक्रिया से है जो बच्चे ज़्यादा सीखते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यह तथ्य कि बच्चों के सांस्कृतिक रूप से जो प्रासंगिक ज्ञान की आवश्यकता होती है निम्नलिखित में किस व्यक्ति से संबंधित है। फर्स्ट है चार्ल्स डार्विन, सेकंड है B.F. स्किनर, और तीसरा है यूरी ब्रॉनफेनब्रॉन, और चौथा है लेवाइगोस्की। बताइए कौन सा ऑप्शन सही। संस्कृत रूप से प्रासंगिक ज्ञान का आवश्यकता। चलिए ऑप्शन नंबर राइट होता है आपका फोर्थ, लेवाइगोस्की जो है ये सांस्कृतिक सामाजिक प्रासंगिक ज्ञान की आवश्यकता ज़्यादा होती है, संबंधित है लेवाइगोस्की से। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि आप एक शिक्षक है या शिक्षिका के रूप में रैंकिंग और धमकाने के सख्त विरोधी हैं, और इस संदर्भ में विद्यालय में पोस्टर लगवाते हैं और समिति बनवाते हैं, तो आपसे जोड़ने वाले किशोर जो इस विचार के दृढ़ विश्वास है तो निम्नलिखित किस स्तर पर होगी। एक है पारंपरिक, दूसरा है पूर्व पारंपरिक, और तीसरा है उत्तर पारंपरिक, और चौथा है सामाजिक व्यवहार नए बनाने वाला। बताइए कौन सा ऑप्शन राइट होगा। चलिए उत्तर पारंपरिक होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि छिपी हुई वस्तुएं ढूंढ निकालना इस बात का संकेत है कि शिशु निम्नलिखित में से किस संज्ञानात्मक कार्य में दक्षता प्राप्त लगा है। एक है सभी प्राय व्यवहार, दूसरा है वस्तु अस्तित्व, और तीसरा है समस्या समाधान, और चौथा है आपका प्रयोग करना। बताइए कौन सा ऑप्शन राइट होता है। चलिए आई थिंक लिख लिए होंगे, तो ऑप्शन नंबर राइट होता है आपका सेकंड। ओके, छिपी हुई वस्तु को निकालने इस बात को संकेत करता है कि शिशु जो खुद क्या करते हैं वस्तु अस्तित्व का संज्ञानात्मक कार्य दक्षता के रूप में वो करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है
वाइगोस्की के सामाजिक संस्कृति के सिद्धांत के अनुसार फर्स्ट है संस्कृति और भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। दूसरा है आपका बच्चे अलग क्षेत्र में चिंतन करते हैं और वे पूर्ण परीक्षण नहीं लेते। और तीसरा है आपका यदि निम्न आयु पर अमूर्त समग्री को प्रस्तुत किया जाए तो बच्चे अमूर्त तरीके से चिंतन करते हैं। और चौथा निर्देशित वाक्य सहयोग का निम्न स्तर है। बताइए कौन सा ऑप्शन राइट होता है। चलिए आप लोग लिख लिए होंगे। ऑप्शन नंबर आपका राइट होता है फर्स्ट। ठीक है, संस्कृति और भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं वाइगोस्की। ओके, सामाजिक संस्कृति के अनुसार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वाइगोस्की के अनुसार समष्टि विकास का क्षेत्र है। फर्स्ट है आपका अध्यापक के द्वारा किए गए सीमा निर्धारित करना। सेकंड है बच्चे अपने आप क्या कर सकती है जिसका आकलन नहीं किया जा सकता। तीसरा है बच्चे के द्वारा स्वतंत्र रूप से किए जा सकने वाले सहायता के साथ करने वाले कार्य के बीच अंतर। और चौथा है बच्चे को अपना समर्थ प्राप्त करने के लिए उपलब्ध कराए गए सहयोग की मात्रा प्राकृतिक। बताए कौन सा ऑप्शन राइट होता है। चलिए आई थिंक लिख लिए होंगे। ऑप्शन नंबर आपका राइट होता है थर्ड। ओके, वाइगोस्की के अनुसार जो है बच्चे के द्वारा स्वतंत्र रूप से किए जा सकने वाले सहायता के साथ करने वाले कार्य के बीच का अंतर जो है समष्टि विकास का क्षेत्रफल से जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। चलिए आई थिंक खत्म हो गया है क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट चैप्टर मिलेंगे फिर से। और एक बात और कहने देना चाहता हूँ कि अगर सीटेट कंप्लीट नोट्स अगर आप लोग को लेना है, बहुत ही बेहतरीन नोट्स मिलेगा आपका, यानी 14-15 बुक से निचोड़ निकाल के मेन पॉइंट जो निकाल एक जगह आपको मिल जाएंगे। 2000-4000 खर्चा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको बहुत ही चीप एंड बेस्ट में आपको नोट्स मिल जाएंगे, पूरी फुल्ली नोट्स मिल जाएंगे सीटेट के। और आपको 1 घंटा सीटेट की तैयारी करनी है और प्लस यूट्यूब में जो है बस 1 घंटे देखना, 1 घंटा। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, बाकी आप दिन भर फ्री है। 24 घंटे के अंदर अगर 2-3 घंटे अगर अपने लाइफ के लिए नहीं दे सकते तो बेकार है, पढ़ना छोड़ दें। ओके, चलो अगर किसी को भी नोट्स लेना है तो इस नंबर पे व्हाट्सअप मैसेज करके पूछ सकते हैं क्या प्रोसेस है, कैसे मिलेंगे। ओके, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।